हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। जब पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द रिएक्शंस। ठीक, कैलकुलेट द रिएक्शंस। ठीक, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे रिएक्शंस को, कंपैटिबिलिटी कंडीशंस से, राइट। सो हमारे पास क्या इक्वेशन है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इन तीन इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे रिएक्शंस। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो समेशन H इक्वल्स टू 0 नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। ठीक, सो सेकेंड इक्वेशन समेशन V इक्वल्स टू 0 से क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी। ठीक, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन क्या एक्ट करेगा, यहाँ पे आर ए और आर बी एक्ट करेगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी किसके, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। सो आर ए प्लस आर बी अपवर्ड है, डाउनवर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9। ठीक, नाउ समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। सो मूवमेंट के लिए आप ए से भी मूवमेंट फाइंड कर सकते हो या बी से भी मूवमेंट ले सकते हो, विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक, सो हम मूवमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4। मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी लोड इंटू डिस्टेंस, जो भी लोड गिवन होता है उसका हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो आता है मूवमेंट। मूवमेंट किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट। सो यहां से आर बी की वैल्यू आ जाएगी 6 + 24, 30/6, 30/6 इज 5। सो आर ए विल बी इक्वल्स टू 9 - 5, 4 किलो न्यूटन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक, हम लोग शेयर फोर्स के कैलकुलेशंस करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। ठीक, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, सो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में हम लोग शेयर फोर्स जो होगा वो सेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे, सेक्शन बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन सी एंड डी एंड बिटवीन डी एंड बी। ठीक, तो शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड सी। ठीक, सो शेयर फोर्स का जो साइन कन्वेंशन होता है वो ये होता है पॉजिटिव। ठीक, ये अगर लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स है और राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, सो शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड सी, तो यहाँ पे हम सेक्शन ले लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है आर ए जो कि अपवर्ड है, आर ए की वैल्यू क्या है, 4 है। सो अपवर्ड है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 4 किलो न्यूटन, राइट। नाउ शेयर फोर्स बिटवीन सी एंड डी किसके इक्वल हो जाएगा, शेयर फोर्स क्या होता है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड से कंसिडर करेंगे तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एक ये अपवर्ड मतलब 4 और एक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 - 3, राइट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन, राइट। नाउ शेयर फोर्स बिटवीन डी एंड बी, बिटवीन डी एंड बी। सो शेयर फोर्स किसके इक्वल होता है, वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम होता है। सो अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे सो क्या आएगा, 3 फोर्सेस है, आर ए 3 और 6। आर ए क्या है 4, राइट, 4 - 3 इज 1, 1 - 6 - 5। ठीक, और अगर हम यहां से देखेंगे तो यहां से क्या होता है, डाउनवर्ड पॉजिटिव यानी अपवर्ड नेगेटिव, सो -5 किलो न्यूटन। हम इस साइड से ले लेंगे क्योंकि इस साइड पे सिर्फ एक ही फोर्स है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड से ले लेंगे। सो राइट साइड में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है। ठीक, सो अपवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो ये हो जाएगा -5 किलो न्यूटन, राइट। नाउ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको बेंडिंग मूवमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। सो बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशंस के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये ऐसा साइन कन्वेंशन हम ले लेंगे पॉजिटिव। ठीक,
सो क्लॉकवाइज अगर लेफ्ट साइड में है तो पॉजिटिव और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ठीक। सो बेंडिंग मोमेंट हम कहाँ कहाँ फाइंड करेंगे, बिटवीन द पॉइंट्स ए, सी, डी और बी, इन चारों पॉइंट में हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे, ठीक। सो बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि कोई डिस्टेंस है ही नहीं इस फोर्स का, और बेंडिंग मोमेंट बी में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि आर बी का यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है। सो बचा क्या, सी और डी में हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0, ठीक, एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल्स टू 0, ठीक। लोड का कोई भी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, ठीक। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सी पॉइंट से हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक, विच इज आर ए। आर ए की वैल्यू क्या है, 4, कितने डिस्टेंस में एक्ट कर रहा है, 2 डिस्टेंस में। सो ये हो जाएगा 8 किलो न्यूटन मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे से अगर हम देखेंगे तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है, यहां से देखेंगे तो 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक। तो अगर हम यहां से ले लेंगे सो आर बी इंटू 2 हो जाएगा। आर बी की वैल्यू क्या है, 5 है। सो 5 इंटू 2 दिस विल कम आउट टू बी 10 किलो न्यूटन मीटर, राइट। नाउ अब हमारे को कैलकुलेशंस हो गए हमारे शेयर फोर्स के भी बेंडिंग मोमेंट के लिए। नाउ वी हैव टू ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। सो सबसे पहले जो हम डायग्राम बनाते हैं, जो बीम हमारे पास गिवन होती है उसी लेंथ का हम बेस लाइन बनाएंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, ठीक। हमारे पास गिवन बीम है, ठीक। सो जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो जो बेस लाइन की लेंथ होगी वो बेस लाइन, ये शेयर फोर्स डायग्राम के लिए जो बेस लाइन होगी वो लेंथ ऑफ द बीम के इक्वल होगी, राइट। नाउ ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये ए बी सी डी गिवन है हमारे पास, ठीक। नाउ शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड सी क्या आया है, 4। सो हमको पता है जब पॉइंट लोड है तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो दिस इज 4, ठीक। बिटवीन सी एंड डी क्या है, 1। सो दिस विल बी 1, ठीक। अप्रोक्सीमेटली हम बनाएंगे, दिस इज 1, ठीक। नाउ बिटवीन डी एंड बी क्या है, -5। सो -5 यहां तक आ जाएगा। So this is the shear force diagram, right? This is positive, this is negative. Now bending moment diagram. Bending moment diagram will be drawn from bending moment calculation. So इसकी बेस लाइन क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द बीम के इक्वल हो जाएगी, ठीक। सो बेस लाइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ द बीम के, ठीक। नाउ एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0 है, ठीक। सो ये यही रहेगा। और पॉइंट सी में क्या है, बेंडिंग मोमेंट 8। सो दिस विल बी 8 अप्रोक्सीमेटली, राइट। एट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज 10। सो 10 अप्रोक्सीमेटली यहां आ जाएगा, ठीक। सो सी एंड डी वी नो दैट फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो वो क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक। सो यहां से ज्वाइन कर देंगे हम फ्रॉम ए टू सी, देन सी टू डी एंड डी टू बी, ठीक। सो ये सब वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक। सो ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।